प्रैक्टिकली प्रूव करके मैंने आपको दिखाया कि ये मेरा जो ड्राइवर है ये सचमुच का 15 से लेके 20 वाट तक ये आपको आउटपुट दे सकता है। तो कोई भी यूट्यूबर आपको इस तरह से प्रैक्टिकली प्रूव करके नहीं बताएगा कि ये आपको कितना वाट दे रहा है। तो कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर 15 से लेके 20 वाट का एलईडी ड्राइवर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितना वोल्ट का पीएफ और कितना वोल्ट का कैपेसिटर, कितना पीएफ का वैल्यू होगा, कितना कैपेसिटर का यूएफ होगा, वो सभी मैं बताऊंगा। तो उस वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। इससे क्या होता है, मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए और भी कंटेंट नया नया लाने की कोशिश कर पाता हूँ। क्योंकि अगर मेरा मन ही टूट जाता है तो मैं फिर कंटेंट कैसे बनाऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे इंटरेस्ट आता है नए नए कंटेंट पर। एक चीज़ और भी है कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको प्रूव करूँगा कि ये सचमुच 15 वाट है कि नहीं। ठीक है। कुछ लोग तो वीडियो तो बना देते हैं पर वो ऐसे ही कह देते कि ये 15 वाट है पर प्रूफ नहीं कर पाते। तो मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि ये सचमुच 15 वाट का है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो मैं पीएफ यूज़ कर रहा हूँ 400 वोल्ट 335 जे क्या। और यहाँ पर मैंने डिस्चार्ज रजिस्टर 1 मेगा ओम का लगाना चाहिए पर मैंने यहाँ पर नहीं लगाया क्योंकि मैं अभी से प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। आप जब इसको बनाओगे प्रॉपर्ली तो यहाँ पर डिस्चार्ज रजिस्टर एक लगा लेना। और यहाँ पर जो आप फ्यूजेबल रजिस्टर देख सकते हो ये 22 ओम का है। और यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर ये जो है ये 1 वाट का है तो मैंने 1 वाट का लिया है। तो आपको 15 से 20 वाट में थोड़ा मोटा वाला रजिस्टर चाहिए होगा वरना वो जल जाएगा। तो और यहाँ पर सबसे पहले जो मैं कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर 160 वोल्ट और 100 यूएफ। और ये सर्किट कितना वोल्टेज लेता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और ये कितना वाट, ये ड्राइवर कितना वाट आखिर दे रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये ड्राइवर कितना एम्पियर दे सकता है आउटपुट में। तो चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए मैं ले रहा हूँ इस तरह का एक मल्टीमीटर। ठीक है, आपको इस तरह का मल्टीमीटर चाहिए क्योंकि जो 100 रुपये वाला मल्टीमीटर आता है उसमें सिर्फ आप वोल्टेज टेस्ट कर सकते हो, बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा मल्टीमीटर होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो जो डायोड लगा हुआ है ये दरअसल ब्रिज रेक्टिफायर है और कुछ नहीं। मैंने ब्रिज रेक्टिफायर को फोल्ड किया है। मुझे पता है कि आप सभी लोगों को लगभग ब्रिज रेक्टिफायर बनाना आता होगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो में दोस्तों मैं ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर रेक्टिफायर बना जिस के वीडियो नहीं में दिखा रहा बनाया हूँ। है अगर वो आपको वीडियो का ब्रिज लिंक मैं रेक्टिफायर आपको बनाना नहीं डिस्क्रिप्शन आता में दे तो आप दूंगा, मेरा चेक पहला कर लो। वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बना के दिखाया है। तो यहाँ पर मैंने सेटिंग कर लिया है मल्टीमीटर का और मेरा जो मीटर है उसका। तो अब चलिए इसको देखते हैं कि ये कितना मिली एम्पियर देता है और फिर हम देखेंगे कि कितना वोल्टेज ये ड्राइवर हमें दे रहा है। तो यहाँ पर जो मल्टीमीटर है वो मैंने 200 की रेंज पे सेट किया हुआ है और ये रहा 200। तो चलिए मैं इस पर करंट देता हूँ, आप देखिए। और ये देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा अगर मैं ये नहीं देता यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना मिल रहा है 1.1, यानी कि ये लगभग दोस्तों 1.1 या इसका मतलब है 110 मिली एम्पियर ये दे रहा है। ये देखो 110 मिली एम्पियर ये मुझे दे रहा है आउटपुट में। तो 300 का ऊपर का वैल्यू पीएफ में लगाने के बाद मुझे 110 मिली एम्पियर मिल रहा है। चलिए अब हम इसका वोल्टेज देखेंगे कि ये कितना वोल्टेज देता है। फिर हम इसका वाट निकालेंगे कि ये कितना वाट सचमुच दे पा रहा है या नहीं। क्या सचमुच 15 वाट ये दे पा रहा है या नहीं। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा। तो वोल्टेज नाप लेते हैं।
तो एक और चीज़, जब भी आप इसको यूज़ करोगे, आप हैंडमेड जब बाल पे नहीं लगाओगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर देख सकते हो इनमें एक अभी तक चार्ज है, तो इसको पहले डिस्चार्ज कर लेना, फिर इसमें हाथ लगाना। तो आप देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर ढक दे देता हूँ इस तरह से। अब चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये रहा मल्टीमीटर, मैं इसको 200 की रेंज में सेट कर लिया हूँ। और मैं लाइट ऑन कर देता हूँ मल्टीमीटर का, ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो आप देख सकते हो 123 वोल्टेज है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर 123 वोल्ट ये ले रहा है। और एक बार चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 123। तो आपको पता चल गया कि कितना वोल्टेज है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 123 वोल्ट मिला था सर्किट से, और जो एम्पियर मिला था वो 110 था, मतलब 110 मिली एम्पियर था। तो इन दोनों का अगर गुना करोगे तो 13.5, मतलब 13.5, मतलब 13 वाट, 13.5 वाट, यानी कि लगभग आप 14 वाट पकड़ सकते हो। तो 14 वाट तक मुझे ये इस ड्राइवर से मिला है। तो ये प्योरली मैं नहीं कह सकता कि 15 वाट का है। तो अगर आपको प्योरली 15 वाट का चाहिए तो मैं इसमें और एक कैपेसिटर, मतलब सॉरी पीएफ लगा दूंगा। तो इससे मुझे प्रॉपरली जो है 15 से 20 वाट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं पीएफ इसके साथ लगाने वाला हूँ, इसका वैल्यू आप देख सकते हो 105J और 400 वोल्ट है, 450 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो मैं पीएफ लगा रहा हूँ उसका वैल्यू 105J और 450 वोल्ट है। तो चलिए इसको पैरेलल करते हैं और देखते हैं कि कितना एम्पियर मुझे मिलता है और कितना वोल्टेज मुझे मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको पैरेलल किया है 105J और 400 वोल्ट के साथ, पहला वाला जो मेरा पीएफ था उसके साथ। तो अब चलिए इसमें अब हम वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना, सॉरी पहले हम एम्पियर चेक करेंगे कितने एम्पियर ये आ रहा है अब। तो चलिए सबसे पहले जो काम हमें करना है, इस एमसीबी को ढक देना है, वरना हमें नहीं दिखेगा रीडिंग इसका। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मुझे कितना एम्पियर मिल रहा है, 1.4, लगभग 140 मिली एम्पियर, ठीक है। और 140 मिली एम्पियर मुझे मिल रहा है यहाँ पर आउटपुट में। तो आप देख सकते हो। अब चलिए इसका वोल्टेज चेक करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि अब ये कितना वाट दे रहा है आउटपुट में। ये दोस्तों अब इसका वोल्टेज टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए मैं इसको फिर से देता हूँ। तो 127 वोल्टेज मिल रहा है मुझे, 127। तो 127 यानी कि 127 वोल्टेज मुझे मिल रहा है। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका गुना करेंगे, फिर देखेंगे कितना वाट मुझे मिल रहा है। तो 140 मिली एम्पियर मुझे आउटपुट में मिला और उसके साथ मिला मुझे 127 वोल्ट। तो चलिए इसको हम गुना करके देखते हैं कि वाट कितना मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 127 वोल्ट और 0.140 मिली एम्पियर, अगर हम गुना करते हैं तो 18 वाट हमें मिलता है। तो यहाँ पर 17.75 वाट एक्चुअल में अगर कैलकुलेट करोगे तो इतना मिलता है। तो मैंने जबकि ये सीरीज में टेस्ट कर रहा था तो थोड़ा सा तो कम होगा ही होगा,
तो इसीलिए मैंने इसको 18 वाट लिखा है। 18 वाट ही आपको मिलेगा। अगर हम इसको पैरेलल करते हैं ये इस वाले और एक कैप पीएफ से, ठीक है, तो हमें मिलता है यहाँ पर 18 वाट, और पहले हमें मिल रहा था 13.5 वाट, मतलब 14 वाट तक। तो आपने प्रैक्टिकली प्रूव करके मैंने आपको दिखाया कि ये मेरा जो ड्राइवर है ये सचमुच का 15 से लेके 20 वाट तक ये आपको आउटपुट दे सकता है। तो कोई भी यूट्यूबर आपको इस तरह से प्रैक्टिकली प्रूव करके नहीं बताएगा कि ये आपको कितना वाट दे रहा है।